हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज जो होंगे ये झारखंड जेपीएससी पीटी पेपर 2 जो झारखंड जीके पूछता है उससे हम लोग पढ़ेंगे। महामैराथन क्लास 15 क्लास में समाप्त करने हैं जो आज महामैराथन क्लास 3 है, जो झारखंड के खेल और खिलाड़ी है। ये केवल जेपीएससी पीटी के लिए ही नहीं बल्कि जेएसएससी सीजीएल और अन्य प्रतियोगिता के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे एलडीसी हो गया, झारखंड में जितने भी प्रतियोगिता आते हैं, क्योंकि कोई एक नहीं है, क्योंकि झारखंड के खेल खिलाड़ी सभी सिलेबस में पढ़ने ही होते हैं। केवल आपको ये क्लास लिया जा रहा है, ठीक है। जेपीएससी में केवल सीएनटी एसपीटी ही ज़्यादा होता है, नहीं तो सारे सिलेबस सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। सो सारे हैं, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जेपीएससी का महा मैराथन क्लास 3 झारखंड के खेल और खिलाड़ी, ठीक है। और चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो झारखंड के खेल खिलाड़ी, वो बुलेट ट्रेन झारखंड जीके के तहत आपको लिया जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखेंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, है ना। टोटल क्लास सीरियली वाइज लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग आज पढ़ेंगे 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में कब हुआ था, कैसे हुआ था, सारे चीज आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन जो तिथि था 12 फेब से 26 फरवरी 2011 तक था। कहने का मतलब 12 फरवरी 2011 से स्टार्ट हुआ था, से 26 फरवरी 2011 तक चला था। कहाँ हुआ था भाई? तो ये आयोजन जो हुआ था रांची जिला में, झारखंड के रांची जिला में हुआ था। शुभंकर क्या था? मतलब इसका जो था शुभंकर, जो छुआ शिशु हिरण का एक शुभंकर कहने का मतलब कि एक सूचित चिन्ह है, ठीक है। तो वो क्या था शुभंकर? तो हम लोग समझ गए कि शुभंकर जो है यानी कि चिन्ह जो था वह शिशु हिरण था, हिरण का बच्चा। उद्घाटन स्थल यह कहाँ था, यानी कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था भाई? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में उद्घाटन स्थल। उद्घाटनकर्ता कौन थे उस टाइम? तो MOH फारूक थे, जो झारखंड के उस टाइम राज्यपाल थे, MOH फारूक। चलते हैं खेल मसाल लेकर, ना, खेल मसाल लेकर आने वाली जो लड़की थी वह कौन थी? तो दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी क्या है? अब सभी को पता ही है, तीरंदाजी है, ठीक है। चलिए और खेल मसाल प्रज्वलित मतलब कि खेल मसाल को जलाने वाले, ठीक ना, इस प्रकार से खेल मसाल होते हैं जो जलाए जाते हैं, ठीक ना, लंबा सा डंडा होता है इस प्रकार से। तो खेल मसाल प्रज्वलित करने वाली खिलाड़ी जो हैं कितने थे? दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी हैं, सुमराय टेटे, ठीक है, सिलवानिश डुंगडुंग, ये दोनों है ना, सिलवानिश डुंगडुंग, सुमराय टेटे, ये हॉकी प्लेयर हैं। और यही दीपिका कुमारी जो है तीरंदाज हैं। सारी चीज आगे हम अभी बताएंगे आपको। और अरुणा मिश्रा, तो ये जो है ये चारों आपका खेल मसाल लेकर यानी कि प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ी थे। और अरुणा मिश्रा जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं प्लेयर, ठीक है। चलते हैं। टीम का जो नेतृत्व किया गया था वो विमल लकड़ा के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? विमल लकड़ा के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। आपके यहाँ जो है कुल टीम कितने थे? 34 कुल टीम थे, ठीक है, जिसमें से जो पहला स्थान लाए 162 सर्विस लाया था, सर्विस, ठीक है, 162 पदक जीता गया था। मणिपुर के द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त किया गया इस खेल में, 118 पदक जीते थे। यही हरियाणा के जो है तीसरा स्थान लाया था 115 पदक जीतकर। महाराष्ट्र में 132 पदक जीता गया था। प्रथम
जो कांस्य विजेता थे वह प्रीति कुमारी ताइक्वांडो में थे, और यही प्रथम स्वर्ण विजेता सोनम राजपूत जो थे आपके ताइक्वांडो में थे, और झारखंड जो 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन में 5वां स्थान प्राप्त किए थे, जो 96 पदक जीते। ठीक है, यही चलते हैं आपके जो हैं कुल जो झारखंड को प्राप्त हुआ 33 स्वर्ण पदक हुआ, 37 कांस्य पदक और 26 रजत पदक पुरस्कार प्राप्त हुए। अगर टोटल हम चलते हैं कि 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन में कितने पदक जीता गया है, ठीक है, तो ये आपके है जो 96 हैं। कितने हैं? 96 हैं। और ये जो थी झारखंड की सबसे, यानी कि झारखंड बड़ी टीम थी। 34वें राष्ट्रीय खेल में अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी खेल किसकी थी, तो झारखंड की थी, और 96 पदक लाया गया। और चलते हैं आपको झारखंड से खेल जो है ना, खेल में झारखंड से खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 850 थी। और टोटल खेल कितना था यहाँ? टोटल खेल जो था 33 खेल शामिल थे, और 444 इवेंट हुए, मतलब उतना बार हुआ। तो दोस्तों ये टोटली अबाउट 34वीं राष्ट्रीय खेल आयोजन, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि झारखंड के खेल पुरस्कार कब से कब और किनको क्या के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा पुरस्कार के बारे में देखते हैं कि क्या क्या दिया जाता है। तो बिरसा मुंडा पुरस्कार में जो है प्रत्येक 6 लोगों को प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है। 51,000 प्रति व्यक्ति को यह दिया जाता है। यहीं चलते हैं, अनमोल आइंद पुरस्कार जो है खेल में स्कूली बच्चों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? स्कूली बच्चों को अनमोल आइंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हमीद सम्मान पुरस्कार। तो ये किस लिए दिया जाता है भाई? तो विश्वविद्यालय व कॉलेजों के छात्रों को जो खेल अच्छा प्रदर्शन करता है उसे यह पुरस्कार हमीद सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो प्रशिक्षण की उत्कृष्टता के लिए, जो अच्छा प्रशिक्षण देते हैं ना, प्रशिक्षक जो खेल का अच्छा प्रशिक्षण देते हैं उनको ये जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार दिया जाता है, और जो अच्छे प्रशिक्षक होते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्बर्ट एका पुरस्कार, खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अल्बर्ट एका पुरस्कार। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्लास है आपका कि झारखंड जो खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, उस तथ्य को हम लोग समझेंगे, जानेंगे किस प्रकार से क्या तथ्य है। मतलब झारखंड आपको टोटली इजी मैप बनाने के लिए ये एडी झारखंड क्लासेस आया है। ठीक है, तो देखिए ये जो है राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2016 जो स्टार्ट हुआ था, तैराकी प्रतियोगिता, बहुत बार प्रश्न पूछा है इसमें। तो आयोजन जो हुआ था वीर बुद्धू भगत तरनताल रांची 2016 में हुआ था। कहाँ? वीर बुद्धू भगत तरनताल में, रांची में हुआ था। ठीक है, झारखंड जो है कोई पदक इसमें प्राप्त नहीं किए। कर्नाटक प्रथम स्थान लाए थे 246 अंक प्राप्त कर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि झारखंड खेल एवं युवा नीति जो है कब आई थी। ये डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है झारखंड में, खासकर जेपीएससी में, कि प्रश्न क्या होता है कि झारखंड खेल एवं युवा नीति कब आई थी? तो 2018 में। और ये जो है किसको दिया जाता है? तो 11 से 14 वर्ग ना आयु के वर्ग के बच्चों को टैलेंट हंट द्वारा, खेल प्रशिक्षण के द्वारा ना, खेल प्रशिक्षण से इनको जोड़ा जाता है ना। और पेंशन देने की योजना जो है ना, पेंशन देने की योजना इसी में है। राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न इसी पुरस्कार के लिए दिया जाता है। और जैसे कि मेजर ध्यानचंद, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार इसी खेल नीति में दिया गया। ठीक है, और भी चलिए देखते हैं हम लोग जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 2017 से 18 ईस्वी में जेएफसी के द्वारा हुई थी, और यानी कि झारखंड फुटबॉल क्लब जमशेदपुर में हुई थी। ये जो है फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग में भाग लेने हेतु फुटबॉल जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई, जो स्थापना टाटा स्टील के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं,
आपके युवा खेल एनजीओ को लाइसेंस अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? युवा खेल एनजीओ को लॉरेंस अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो 2019 में, ठीक है, 2019 में। और इस खेल का जो है स्थापना कब हुआ था? 2009 में, फ्रैंड फ्रैंड गास्लर के द्वारा। और गांव की लड़कियों को मजबूत करना और जागरूक करना, इसलिए ये एनजीओ स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और भी देखते हैं कि 2019 में मानकों को स्पोर्टिंग क्लब ने झारखंड के एनजीओ युवा को स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खिलाड़ी जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वह खिलाड़ी झारखंड के जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ मैं बता दूं, प्रथम जो थे सिलवानिस डुंगडुंग, जो हॉकी के प्लेयर हैं, ठीक है। और इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। कब? 2006 ईस्वी में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। समझ में आया? सिलवानिस डुंगडुंग को हॉकी में ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2006 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपके पूर्णिमा महतो को तीरंदाजी, ये जो है तीरंदाजी प्लेयर है, ठीक है ना, तीरंदाजी हैं, जो कि इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 ईस्वी में दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया था इन्हें? 2013 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं आपके जो 2013 में और भी इन्हें प्राप्त हुआ था, जैसे कि प्रेमलता को पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ था। पर्वतारोहण है, प्रेमलता जो है पर्वतारोहण है, मतलब पर्वत चढ़ने वाली महिला, और भी यह 3 से 4 बार चढ़ चुकी हैं, ठीक है। पद्मश्री जो अवार्ड इन्हें कब प्राप्त हुआ? 2013 ईस्वी में प्राप्त हुआ, ठीक है, 2013 ईस्वी में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी जो है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पढ़ते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। यहीं पद्मश्री जो पुरस्कार इन्हें 2009 में प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण का जो है इन्हें पुरस्कार जो प्राप्त हुआ कब हुआ था? 2018 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, सुमराय टेटे जो हैं हॉकी के प्लेयर हैं, और इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था? 2017 में, सुमराय 17, ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी को दीपिका शिपिका, ठीक है। तो शिपिका से 16 हो गया, यानी आपको एक ट्रिक याद है, ट्रिक मैं दिया हूँ याद करने का, कोई भी बुरा ना मानेंगे। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी को पद्मश्री अवार्ड जो था कब दिया गया था? 2016 में। नेक्स्ट आपको पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य 2013 में मिला। यहीं धर्मेंद्र तिवारी जो तीरंदाजी के प्लेयर हैं, इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 2020 में दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं आपके झारखंड के प्रमुख स्टेडियम, झारखंड के खेल खिलाड़ी यानी कि खेल के लिए प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो है खेलगांव स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। खेलगांव रांची में। बिरसा स्टेडियम रांची में है। बिरसा स्टेडियम कहाँ है? रांची में। मेकॉन स्टेडियम कहाँ है भाई? तो ये भी रांची में है। मेकॉन स्टेडियम कहाँ है? रांची में है, ठीक है, ठीक है। मेकॉन स्टेडियम कहाँ है? तो यह रांची में है। नेक्स्ट शताब्दी स्टेडियम रांची में कौन से खेल के लिए है? तो हॉकी खेल के लिए। ये बहुत बार प्रश्न पूछ देता है कि शताब्दी स्टेडियम जो है किस खेल के लिए है ना, तो हॉकी खेल के लिए है, ठीक है। और भी चलते हैं, जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पढ़ते हैं। और जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है भाई? तो रांची में ही है। उद्घाटन इसका कब हुआ था? जनवरी 2013 में हुआ था। और यहाँ जो है पहला वनडे मैच कब खेला गया था? तो 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। तो जब जेएससी स्टेडियम का ये आपका जब उद्घाटन हो रहा था, तो उस टाइम जो है सबसे फर्स्ट टाइम आपके कौन कौन से देश के बीच मैच खेला जा रहा था और कब? तो 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच, जिसमें 7 मैच का आयोजन हुआ था ना। 4 ओडीआई मैच हुए थे और 3 T20 मैच यहाँ खेले गए थे। और भी चलते हैं, देखते हैं कि इंडोर स्टेडियम कहाँ है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो दुमका में। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है आपका? यहाँ
गुमला में यही मोहन कुमार मंगलमय, है ना। तो बोकारो में हमेशा मंगलमय कार्य होता है, इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मोहन कुमार मंगलमय स्टेडियम कहाँ है, बोकारो में। डिगवा डिह स्टेडियम कहाँ है आपकी, धनबाद में। यही रेलवे स्टेडियम कहाँ है, धनबाद और रांची दोनों जगह है, लेकिन आपको अगर एक ऑप्शन दे तो धनबाद सबसे पहले लगाइएगा, देन सेकंड स्थान पर आप रांची को चूज कर सकते हैं, ठीक है। करजन ग्राउंड कहाँ है, यानी करजन ग्राउंड ये हजारीबाग में है, बस स्टैंड के पास ही। झारखंड क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, रांची में। बीपीएम मैदान कहाँ है, तो बीएमपी जो मैदान है आपके रांची में पड़ता है। जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ है भाई, तो रांची में है ना। कहाँ है, रांची में। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम हॉकी में है, ठीक है, हॉकी से संबंधित है, यानी कि यहाँ हॉकी एस्ट्रो टर्फ में खेला जाता है। तो एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम जो है हॉकी के लिए प्रचलित है, जहाँ जो रांची में है। जे आर डी टाटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कहाँ है, जमशेदपुर में। जे आर डी टाटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कहाँ है, जमशेदपुर में। खिलगांव स्टेडियम रांची में है। ये चलते हैं आपके टाटा स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में। गोल्फ स्टेडियम कहाँ है भाई, झारखंड का, तो धनबाद में है। गोल्फ स्टेडियम कहाँ है, धनबाद में। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम ना। मोहन आहूजा इंडोर, इसमें जो आहूजा का जो एक साउंड आता है, बॉक्स आता है, वो जम के बजता है, ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा देता है। जहां भी वो डीजे बजता है, उसका बॉक्स बजता है, वो आहूजा का, वो एकदम जम के बजता है। जम से हम लोग ले लेंगे जमशेदपुर, यानी कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है, ठीक है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, ये भी ना कीनन, कीनन हो गया, ये जमशेदपुर में ही है। चाईबासा स्टेडियम कहाँ है, तो चाईबासा से ही संबंधित ये प्राप्त हो रहे हैं, ये चाईबासा में है। हजारीबाग स्टेडियम कहाँ है भाई, हजारीबाग तो हजारीबाग में है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तो उसको आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंडोर स्टेडियम जो खेलगांव में है, होटवार में है, ये कहाँ है, रांची। और ये जो है इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम कौन कौन से है, आउटडोर कौन सा है, ये सारी चीज अभी हम लोग देखेंगे। तो इंडोर स्टेडियम जो है कौन कौन से हैं भाई, चलिए देखते हैं। जैसे कि हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, ये वॉलीबॉल के लिए प्रचलित है। किसके लिए, हरिवंश टाना भगत आंदोलन किसके लिए प्रचलित है, तो वॉलीबॉल के लिए। यही चलते हैं ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम, बैडमिंटन के लिए है, ठीक है, बैडमिंटन के लिए है। यही गणपत राय इंडोर स्टेडियम जिम्नास्टिक के लिए है, जिम्नास्टिक के लिए, ठीक है, किसके लिए है, जिम्नास्टिक के लिए, जिम के लिए। यही चलते हैं आउटडोर स्टेडियम जो है, आउटडोर स्टेडियम कौन कौन सा है, तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज स्टेडियम, वीर बुद्धू भगत जल क्रीड़ा स्टेडियम, वीर बुद्धू भगत जल क्रीड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट चलते हैं सिद्धू कानू वेलोड्रोम स्टेडियम कहाँ है, खेलगांव होटवार में है, ठीक है, और ये भी जो है एक आउटडोर स्टेडियम है। झारखंड के खेल प्रशिक्षक कौन कौन से हैं, और वो ज्यादा प्रमुख हैं, ठीक है, और ज्यादा फेमस भी हैं, तो उसे हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए क्रिकेट के जो प्रशिक्षक हैं वो हैं काजल दास, ठीक है, क्रिकेट के जो प्रशिक्षक हैं वो काजल दास हैं। नेक्स्ट आपको नरेंद्र सिंह जो मिलेंगे, ठीक है, हॉकी में है, और सिलवानिश डुंगडुंग भी खेल प्रशिक्षक हैं, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह हॉकी के खेल प्रशिक्षक दो, नरेंद्र सिंह और सिलवानिश डुंगडुंग, ठीक है ना। सिलवानिश डुंगडुंग और आपके हो जाते हैं नरेंद्र सिंह, हॉकी के वो प्रशिक्षक हैं, यानी कि टीचर हैं। नेक्स्ट शेखर बॉस वॉलीबॉल, शेखर बॉस वॉलीबॉल, जयदीप सरकार वॉलीबॉल। शेखर बोस जयदीप सरकार किस खेल के टीचर हैं, झारखंड के, तो जयदीप सरकार और शेखर बोस वॉलीबॉल के हैं। ये चलते हैं सतनाम सिंह और आरिफ इमाम जो हैं एथलेटिक्स हैं, ठीक है, एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं, टीचर हैं। नेक्स्ट जयदीप सरकार, संजीव कुमार सिंह, पूर्णिमा महतो, धनेन्द्र तिवारी, ये जो हैं तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। और पूर्णिमा महतो को जो है ना 2008 में एक बार कोच बनी थी, एक बार 2012 में। इन्हें जमशेदपुर के रहने वाली हैं, और इन्हें 1998 में रजत पदक कॉमनवेल्थ गेम में मिला था, ठीक है, 98 में रजत पदक कॉमनवेल्थ गेम में मिला था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि झारखंड खेल से संबंधित ना खिलाड़ी, जो हॉकी के खिलाड़ी कौन कौन से हैं, वो चीज उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि झारखंड जो हॉकी के खिलाड़ी हैं वे कौन कौन हैं। तो चलिए देखते हैं। जयपाल सिंह जो हैं एमस्टर्डम्स
1928 में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये हॉकी के प्लेयर हैं। हेलेन सोय, ठीक है, एडलिन केरकेटा, सुमराय टेटे, सलीमा टेटे, ये सब क्या है, हॉकी के खिलाड़ी हैं। दया मनी सोय, माइकल किंडो, आपको सिर्फ पढ़ लेने हैं, ठीक है, पढ़िएगा ना तो आप टोटली याद ही हो जाएगा। जेम्स क्रिकेटा, ठीक है, जेम्स क्रिकेटा जैसे और हो गए गोपाल राय, पुष्पा प्रधान, अनीता एक्का, दिलीप खाखा, अंशुता लकड़ा, मरीता लकड़ा, शशि प्रभा किंडो, विमल लकड़ा, शशि कुजूर, कांति बा, ठीक है, कांति बा, इतने सारे आपके यहाँ हॉकी प्लेयर है। और भी हैं भाई, सुभद्रा प्रधान, सावित्री पूर्ति, सिलवानिश डुंगडुंग। आपको मैं कौन कौन से आपको याद करना है वो चीज़ आपको बता देंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, ये प्लेयर कौन सा है, वो चीज़ आपको मैं अभी लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। सलीमा टेटे, अजीत लकड़ा, ठीक है। नेक्स्ट समीरा सोरेन, मसीरा सोरेन, प्रेमशीला कुजूर, मनोहर टोपनो, गोपाल भेंगरा, निक्की प्रधान, सुशीला लकड़ा और वीरेंद्र लकड़ा, हेलेन सोय। देखिए आपको सबसे पहले याद रखने हैं जयपाल सिंह के बारे में, ये आपको स्टार मार्क देने हैं, ये आपको याद करना ही है। दूसरा हेलेन सोय, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है लेकिन ये सब फेमस आपको मैं बता रहा हूँ। सुमराय टेटे, ये आप याद कर लीजिएगा, जो मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ वो आप जरूर लिख लेंगे। दया मनी सोय, ये ठीक है। जेम्स क्रिकेटा को याद रख लीजिएगा, सावित्री पूर्ति को और सिलवानी डुंगडुंग को, ठीक है। दिस इज ये स्टार मार्क्स हैं, मतलब आने वाले हैं। एक अंशुदा लकड़ा को कभी कभी पूछ दिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी चलिए, मनोहर टोपनो, ये प्रश्न पूछ देता है। नेक्स्ट आपका निक्की प्रधान जो है इनका, बस आप इतना आप टोटली जो स्टार मार्क दिया है मैंने उसे आप याद कर लेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, लेकिन पढ़ने आपको सारे चीज हैं। आर्चरी के खेल खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो इसमें भी स्टार मार्क अब की मैं बताते ही चलूंगा। देखिए लक्ष्मी मांझी, ये जो है तीरंदाजी हैं। सानू हांसदा, दीपिका कुमारी, स्टार मार्क है ना, ये भी एक तीरंदाजी हैं। झानो हांसदा, मंगल चांपिया, ठीक है, मंगल चांपिया, जयंत तालुकदार, पवन खलको, ठीक है। यही चलते हैं रोविन हांसदा ना, रोविन हांसदा एक बार प्रश्न पूछा हुआ था। भानु हांसदा, ये तीरंदाजी के प्लेयर हैं जो कि 19वें राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक जीता था, 19वें राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक जीता था, ठीक है, जीती थी। अब यहाँ देखिए रिमिल बिरूली पूर्णिमा महतो, ये जो हैं तीरंदाजी हैं। यहाँ देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन्हें 2013 में राष्ट्रपति द्वारा यह इन्हें प्राप्त हुआ था। जमशेदपुर के यह रहने वाली हैं। राहुल बनर्जी, नमिता कुमारी, मजूदा सोए, ये सब जो हैं तीरंदाज के प्लेयर हैं। सीमा वर्मा, रानी कुमारी, रिमिल बिरूली ना, अंकानो दास, प्रेम पूर्ति। तो दोस्तों आपका यहाँ होगा टोटली तीरंदाजी के प्लेयर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्रिकेट के प्लेयर जो हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सुब्रतो बनर्जी, मनीष वर्धन, ये जो है क्रिकेट के प्लेयर हैं। मधुकांत, सौरभ तिवारी पूछ दिया जाता है। एसपी गौतम ये भी पूछा जाता है। शहबाज नदीम ना, ईशान किशन के बारे में पूछ दिया जाता है कि कौन खेल से संबंधित है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ईशान किशन, राहुल शुक्ला, पंकज यादव, सुशांत मिश्री। नेक्स्ट चलते हैं वरुण एरोन के बारे में बहुत पूछता है। और यहाँ महेंद्र सिंह धोनी, ईशांत जग्गी, मधुकांत, आपको सारे प्लेयर के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। अभी तो आपको सिर्फ बताया जा रहा है ना। ये देखिए, यह एक बुलेट ट्रेन झारखंड जी के है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं पीडीएफ, देन आपको एडी क्लासेस ऐप पे जाने होंगे और परचेज करने होंगे, ठीक है। और कोर्स अभी जेपीएससी के लिए, जैसे सीजीएल के लिए सारे कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है। आपको 25 टेस्ट मिल रहे हैं जेपीएससी के लिए, जो कि 199 में मिल रहा है, ठीक है। और पेपर 2 का भी 199 में 20 सेट मिल रहे हैं। अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो आपको जो है यहाँ 299 में दिया जा रहा है। 299 में यानी कि आपको पेपर 2 का और पेपर 1 का दोनों टेस्ट, लेकिन अलग अलग लेंगे तो 199 लगेंगे, लेकिन दोनों साथ में लेते हैं तो 299 आपको लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फुटबॉल के प्लेयर कौन सा है, अली इमाम, स्टार मार्क मैं देते जाऊंगा। सुधीर तिर्की, अनिल भट्टाचार्य, संतोष मिंज, ये सब क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी के प्लेयर हैं ना। जैसे अनिल बनर्जी फुटबॉल,
मैं लास्ट में फुटबॉल बोलते जाऊंगा ताकि आपके माइंड में वो आ जाए ना। देवेश रंजन शेठ, तो ये फुटबॉल। सुनील वर्मा फुटबॉल। अभय कुमार फुटबॉल। अजय कुमार सिंह फुटबॉल। पीके बनर्जी ना, पीके बनर्जी फुटबॉल। लाल मोहन हांसदा फुटबॉल। रंजित रूहा, बेंजामिन बालमुचू, ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अली इमाम, ये सब सारे ना। दीपिक दीपिक मंडल, रीता कुमारी, बिगन सोय, ये सब क्या है आपके सुधीर तिर्की फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपको चलते हैं वॉलीबॉल के प्लेयर कौन कौन से हैं। करुणा कांति कुजूर है ना, करुणा कांति कुजूर। नेक्स्ट पुष्पा सिंह, फिर मधु कुमारी, ये सब वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। रजनी वॉलीबॉल। प्रयाग दत्त वॉलीबॉल। अचल तिर्की वॉलीबॉल। सुब्रतो सेन वॉलीबॉल, ठीक है, सुब्रतो सेन वॉलीबॉल। सब स्टार मार्क हैं जो अभी मैंने दिया। प्रवीण कुमार वॉलीबॉल, प्रवीण कुमार वॉलीबॉल, प्रवीण कुमार वॉलीबॉल। नेक्स्ट तरुण मुखर्जी वॉलीबॉल, समा शंकर वॉलीबॉल, करुणा कांति कुजूर वॉलीबॉल। नेक्स्ट चलते हैं आपके बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में ना। विमेल वी मिशल लकड़ा। लक्ष्मी पाड़िया ना, लक्ष्मी पाड़िया मुक्केबाजी, मुक्का से मार के मुंह फोड़ देती है सबका। स्वप्न प्रिया नामे नामी, ठीक है, स्वप्न प्रिया नामे नानी। नेक्स्ट सुषमा कुमार यादव। नीतू चहल क्या है, बॉक्सिंग है, बॉक्स, केवल बॉक्स बोल देंगे आप, बॉक्सिंग समझ लीजिएगा। सैलेन सोय बॉक्सिंग। दिवाकर प्रसाद बॉक्सिंग ना। एंथ्रेस लकड़ा बॉक्सिंग। डिम्पल कुमारी बॉक्सिंग। नेक्स्ट है पुष्पा कुमारी यादव, बॉक्सिंग खेल से संबंधित हैं, ठीक है। यहीं चलते हैं प्रवीण कुमार, ये भी बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। निसेल लकड़ा, ये जो है बॉक्सिंग से हैं। मिसेल बंजामिन लकड़ा बॉक्सिंग से हैं। अंतरिक्ष ललित लकड़ा बॉक्सिंग से। डी शुक्ला बॉक्सिंग से ही संबंधित है। नेक्स्ट है पर्वतारोहण खिलाड़ियों के नाम, जैसे कि साहू प्रदीप चंद्र साहू, राजेंद्र सिंह पाल, मेघलाल महतो, बछेंद्री पाल, ठीक है, पर्वतारोहण है। प्रेमलता अग्रवाल, इन्हें जो है पर्वत में 2011 में चढ़ी थी। पद्मश्री इन्हें 2013 में मिला। और तेंजिंग नार्वे का राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में इन्हें प्राप्त हुआ था। जैसे विनीता सोरेन है, तो ये भी एक पर्वतारोहण ही है। आपको सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाएगा बछेंद्री पाल से और प्रेमलता अग्रवाल से, इससे पूछा जाता है प्रश्न। और हद से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जाएगा तो आपको विनीता सोय, ठीक है, विनीता सोरेन के बारे में आपको पूछेगा। चेतन साहू। नेक्स्ट है आपके यहाँ ताइक्वांडो के प्लेयर, जो कि मैं बता दूंगा कि यहाँ कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सोनम राजपूत ताइक्वांडो, इन्हें प्रथम स्वर्ण पदक मिला था। कहाँ, 34वें राष्ट्रीय खेल जब खेल का आयोजन हुआ था। पी चानू हिजाम, ठीक है, पी चानू हिजाम, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रख लेंगे। ताइक्वांडो सुरेंद्र भंडारी, गुरमीत सिंह, ये सब क्या है, ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं। संजीत सिंह, प्रतिभा कुमारी, के श्री लकड़ा, मोनिका देवी, मंजीत सिंह, सबरजीत खंडा, इस प्रकार से ये क्या है आपके ताइक्वांडो खिलाड़ी। प्रीति कुमारी, रजत पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो है 34वें राष्ट्रीय खेल में, ये प्रीति कुमारी हैं। नेक्स्ट है एथलेटिक्स में कौन कौन से हैं भाई। तो बुधवा उरांव, बिरसा भगत, पुष्पा एक्का, कमलेश्वर रविदास, तेजल गुप्ता, अल्मा भेंगड़ा, हरि शेखर रॉय, गुरमीत सिंह, ये सब क्या है, एथलेटिक्स हैं। नेक्स्ट फ्लोरेंस बारला, है ना, रामचंद्र शांगा, एल दीपमाला देवी, सरोज लकड़ा, ये सब क्या है आपके एथलेटिक्स हैं। यही चलते हैं रंजित मुंडा, क्या है, एथलेटिक्स हैं। सुषमा कुमारी यादव, एल दीपमाला, तेजल गुप्ता, ये सब क्या है, ये एक प्लेयर हैं किस चीज का, तो ये जो प्लेयर हैं आपके, है ना, एथलेटिक्स के हैं। नेक्स्ट चलते हैं बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल के प्लेयर कौन कौन से हैं। तो संतोष कुमार सिंह है, सरिता कच्छप है, ठीक है, कौन कौन, सरिता, संतोष कुमार सिंह, सरिता कच्छप, संजय कुमार सिंह, वसीम अहमद खां, कृष्ण कुमार साहू और राजन कुमार सिंह, ये आपके यहाँ बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि शतरंज के प्लेयर, फेमस प्लेयर दोनों को याद रख लेंगे, नीरज कुमार मिश्रा और दीपसेन गुप्ता। और ये जो है डाइविंग के जो हैं, ड्राइविंग के जो हैं हेमजीत मिताई हैं, ये एकदम महत्वपूर्ण है, आप इसे रट लेंगे। कुश्ती राजेश जो है, जिम्नास्टिक पार्थो मंडल, यही जो है
पावर लिफ्टिंग में कौन हुआ? जयंत सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, अजित भादौरिया, अनीता कुमारी। जूडो में कौन से हैं? तो बेम आरती कुमारी, ये जो है जूडो के प्लेयर हैं। नेक्स्ट, लॉन बॉल के प्लेयर कौन कौन से हैं भाई? देखते हैं अभी। राजीव कुमार, चंदन कुमार, कृष्णा कुमार, सुनील बहादुर, है ना, टासिन बेगम एंड दिनेश कुमार। नेक्स्ट है फरजाना खान। फरजाना खान यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फरजाना खान को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। एंड आरजू रानी, ठीक है। चलिए, लॉन टेनिस के प्लेयर कौन कौन से हैं भाई? तो मार्टिन लुगुन, क्योंकि इन मार्टिन लुगुन के बारे में कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। जो पूछा जाता है ना जिनके बारे में, उनके बारे में मैं बता दिया हूँ कि कौन से प्लेयर कहाँ के हैं, कौन से जगह के हैं, जन्म कब हुआ था, सारा चीज आपको बताया जाए। मार्टिन लुगुन, पूनम टोपनो, ये सब क्या है? आपके लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। एस नवाज, एम एस नवाज। और सर्वाधिक धोनी, धोनी जो है देख लीजिए, धोनी के बारे में थोड़ा सा। सर्वाधिक स्कोर टेस्ट मैच में जो कि करने वाले जो है प्लेयर यही हैं, जो 224 रन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2013 में इन्होंने बनाया था। सर्वाधिक स्कोर एक दिवसीय मैच में 183 रन बनाए श्रीलंका के विरुद्ध 2005 में हुई थी। ये सर्वाधिक स्कोर T20 में, है ना, 56 रन बनाए थे इंग्लैंड के विरुद्ध 2017 में जो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल प्लेयर का डिटेल्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं टोटली जानने के लिए कि क्या है, क्या इन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो जाने से पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो महेंद्र सिंह धोनी का जो है जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1981 में। जन्म स्थान कहाँ है इनका? जन्म स्थान कहाँ है? जन्म कहाँ लिए थे? रांची में लिए थे भाई। पैतृक गांव कहाँ है? उत्तराखंड अल्मोड़ा जनपद में है। कहाँ? उत्तराखंड अल्मोड़ा जनपद में है। नेक्स्ट, माता का नाम क्या है? देवकी सिंह, यही। पत्नी का नाम साक्षी रावत, पिता का नाम पान सिंह, पिता पान सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, आरंभिक शिक्षा जो है इनका प्राप्त हुआ था कहाँ से? जवाहर विद्या मंदिर रांची से। नेक्स्ट, प्रथम टेस्ट मैच जो हुआ था कब हुआ था? 2005 में श्रीलंका के विरुद्ध हुआ था। आईपीएल टीम जो है यह चेन्नई सुपर किंग आईपीएल टीम के ये हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन्हें, उपनाम इनका क्या है? उपनाम माही, कैप्टन, कूल, ठीक है, इस प्रकार से इन्हें बोला जाता है। धोनी का किरदार जो है, जब मूवी निकला हुआ था तो उसमें धोनी का किरदार कौन निभाए थे? सुशांत सिंह राजपूत। झारखंड रत्न इन्हें कब प्राप्त हुआ था? 2007 में। धोनी को झारखंड रत्न कब पुरस्कार हुआ? तो 2007 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें कब प्राप्त हुआ? 2007 में। डायलेक्ट ना डॉक्टरेट की उपाधि यूके के डी मॉटफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें दिया गया, ठीक है। पद्मश्री इन्हें कब प्राप्त हुआ था? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को तो 2009 में। पद्म भूषण 2018 में प्राप्त हुआ। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कब कब ये बने थे? 2008 और 2009 में, 2 बार बने थे, ठीक है। यहीं चलते, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में यह पुस्तक निकली हुई थी। सेना में यह किस चीज का उपाधि इन्हें प्राप्त हुआ था? लेफ्टिनेंट का, ठीक है। चलते नेक्स्ट, प्रथम एक दिवसीय मैच कब हुआ था? बांग्लादेश के विरुद्ध हुआ था। प्रथम एक दिवसीय मैच 2004 में हुई थी। प्रथम T20 मैच जो है कब हुई थी? 2006 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया मोमेंटम झारखंड का। अब टाइम्स ऑफ मैगजीन के 100वें व्यक्ति शामिल थे 2011 में ये। एंड एलजी पीपुल्स चॉइस अवार्ड इन्हें कब दिया गया था? एलजी पीपल्स चॉइस अवार्ड 2013 में। वर्ल्ड कप इन्हें कब मिला? तो 2011 में। आईसीसी के सारे प्राप्त ना करने वाले दुनिया के पहले ऐसे कप्तान जो हैं सारे कब प्राप्त किए हैं? T20 वर्ल्ड कप में 2007 में इन्हें प्राप्त हुआ। ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया ऑफ द झारखंड टूरिज्म का, ठीक है। यह चैंपियन ट्रॉफी इन्हें कब प्राप्त हुआ? चैंपियन ट्रॉफी इन्हें 2013 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? चैंपियन ट्रॉफी 2013 में प्राप्त हुआ। आईसीसी स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट 2011 में इन्हें मिला। इसी से चलते हैं कि आपका टोटल यहाँ महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हुआ, ठीक है। खेल नीति कब लागू हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो खेल नीति जो लागू हुआ था आपका 29 दिसंबर 2016 में हुआ था। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए,
है ना? क्या कौन सा पुरस्कार अवार्ड दिया गया? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड जो है इन्हें दिया गया। ठीक है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 10 लाख दिया जाता था खेल नीति 2020 के अनुसार। ठीक है, खेल नीति 2020 के अनुसार। नेक्स्ट जो है आपके चैंपियन विश्व कप। ठीक है, चैंपियन जो है विश्व कप या विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक के लिए क्या पैसा दिया जाता था? तो 20 लाख रुपए रजत पुरस्कार जब मिलता था तो उन्हें 15 लाख दिया जाता था। कांस्य पदक में उन्हें 10 लाख दिया जाता था। रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी। यही चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन। यह अधिकतम राशि करोड़ों में हुई थी, यह पहली बार थी और यह 29 दिसंबर 2020 में हुआ था। और देखिए क्या हुआ था, ग्रामीण खेल केंद्रों अनुबंध 2 साल के लिए खेल मित्र भी बहाल किया गया इसके तहत। और क्या हुआ, खेल प्रतिभा खोज का आयोजन खेल निदेशालय द्वारा हुआ इस खेल नीति के द्वारा। अब चलते हैं हम लोग झारखंड खेल नीति 2022 हम लोग पढ़ते हैं। तो यह विमोचन जो है हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया 13 सितंबर 2022 ईस्वी को। ठीक है, और यह जो है खेले जाने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिले इसलिए यह नीति का शुभारंभ किया गया है। दिव्यांग खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान किया जा रहा है। खेल पर्यटन को बढ़ावा देना है ये नीति का। अच्छे खिलाड़ियों का चयन खेल विद्या में जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे उसके लिए किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है झारखंड खेल प्राधिकरण, जो कि स्थापना 2006 में मोराबादी में हुई। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 2006 में निबंधित किया गया। और झारखंड खेल प्राधिकरण का जो है कि क्या काम है, तो इसका जो काम है परामर्श देना। परामर्श यानी कि सलाह देना, जैसे कि क्या क्या उद्देश्य, व्यायाम कैसे करना है, प्रतियोगिता में कैसे भाग लेना है, खेल प्रदर्शनी, शारीरिक शिक्षा, सारा चीज यह खेल प्राधिकरण ही करता है। ठीक है, और भी देखते हैं झारखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है कौन सा बना, तो क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और इसमें कौन कौन से भाग लिए थे, कौन किसके किसके द्वारा हुआ था, तो 2015 में झारखंड सरकार प्लस CCL रांची के बीच MOU हुआ था। MOU कहने का मतलब कि सिग्नेचर बॉन्ड। ठीक है, खेल अकादमी स्थापना कब हुई थी, 2012 में। और यहाँ देखिए 15 खेल विधाओं के लिए 15 खेल अकादमी खोली जाएगी, यह इसमें बोला गया था। 1400 विद्यार्थियों का नामांकन होगा, जिसमें 700 विद्यार्थियों झारखंड में आरक्षण मिला कि 700 विद्यार्थियों का यह झारखंड में होगा। नेक्स्ट, प्रथम वनवासी खेल का आयोजन कब हुआ था, तो 1988 मुंबई में हुआ था। चौथा वनवासी खेल कहाँ और कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी रांची में हुआ था। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI है, VVI इसे रट लेंगे ना। खेल महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था, 2016 रांची में। सप्त राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव कब हुआ, स्थान रांची में, आयोजन 2015 में हुआ। स्वर्ण पदक जो है इसमें कितना जीते, तो 25 पदक जीता गया था। किस देश के खिलाड़ी माँ की वंदे मातरम गाया था, लिथुआनिया के। झारखंड न खेल झारखंड को जो है इस खेल में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। खिलाड़ी जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली जैसे कि अनीता लकड़ा, रंजित किस्कू, ये लोग थे। यही चलते हैं कि 23वीं सीनियरी, ठीक है, नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2018 के ओलंपिक राउंड में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो अनीता कुमारी। स्पेशल ओलंपिक इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, ठीक है, डायरेक्टली। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स लॉस एंजलिस में किसने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था, तो एम राशिद खान ने। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में किस झारखंडी टीम ने भाग लिया था, तो जमशेदपुर। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने प्रथम यानी कि सर्वप्रथम भाग लिया, तो 2017 से 18 8वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता जो 18 में हुई थी, ये सब आपको कोई क्लास नहीं बताएगा, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, जिसका आयोजन हुआ था राष्ट्रीय बेंच प्रेस का आयोजन 2018 में थी,
प्रथम स्थान जो है कौन राज्य प्राप्त किया? कर्नाटक। यही कुल पदक जो है झारखंड कितना जीता था? 11। झारखंड को पदक तालिका में द्वितीय स्थान प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, अब्दुल और शबनम स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स लॉस एंजलिस में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे थे? तो ये सॉफ्ट बॉल के रहे थे। 39वें राष्ट्रीय खेलों झारखंड में कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे? तो 23 स्वर्ण पदक जीते गए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। 34वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजन हुआ था 2011 में, पुरुष मुक्केबाजी में झारखंड कौन से खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता था? तो मिसल बेंजामिन लकड़ा। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थे? सुमिराय टेटे। नेक्स्ट, अंशुता लकड़ा का संबंध किस जिला से है? सिमडेगा से है। जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे जाते वो आपको यहाँ बता दिए जा रहे हैं। 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2016 में यह हुई थी। 23वीं जो आयोजन 2016 में हुआ था। झारखंड के किस जिला में आयोजन हुआ था? तो सरायकेला खरसावां। ओवर चैंपियन कौन बना था? झारखंड। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट। 1980 में मास्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य कौन थे? सिलवानिस डुंगडुंग। इन्हें आयरन मैन हॉकी का कहा जाता है। ध्यानचंद अवार्ड जो है 2016 में प्राप्त हुआ था। तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? सरायकेला में। साइंस सैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, VVI साइंस सैग यानी कि स्पेशल एरिया गेम्स सेंटर की स्थापना कहाँ हुई? रांची में। नेक्स्ट, झारखंड खेल एवं युवा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया कब? 2018 में। यही झारखंड खेल एवं युवा नीति 2018 के तहत कितने वर्ष के बच्चों को टैलेंट हंट से जोड़ा गया? तो 11 से 14। भाग्यवती चानू और मंगल चांपिया किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। झूमा खातून बुधवा उरांव एथलेटिक्स से संबंधित है। मोहम्मद फजल अंसारी सोफिया क्रिकेटा, ये सब सारे एथलेटिक्स से संबंधित हैं। खेलों आरक्षण का प्रावधान कब हुआ था? तो घोषणा इसकी जो है 10 अप्रैल 2016 में हुआ था। और पुलिस विभाग में नौकरी जो मिलता था इससे कि आप अगर इसमें हैं तो 2% आरक्षण मिलता था। और कहाँ कहाँ इसका जो है खेल कूद जो कोटा से अंतर्गत आते थे, कहाँ कहाँ इनका जो है होता था? तो पंचायती राज विभाग, मानव संसाधन, है ना, मानव संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा विभाग, इस प्रकार से यहाँ होते थे। वरुण एरोन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? 2011 में। वरुण एरोन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? 2011 में। पावर लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित जो खिलाड़ी हैं निम्न है: पी चानू हिजाम, संध्या रानी देवी, मंजीत एल दिनित, मनोज कुमार गुप्ता, अनीता कुमारी, अजित भादोदिया, जयंत सिंह। ठीक है, अजित भादोदिया, जयंत। अर्पणा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो कराटे से संबंधित है। एम विजय कुमार भी। और चलिए ताइक्वांडो से संबंधित सबीना, श्रीलक्ष्मी, फंटा भूषण। ये ना एक्स्ट्रा जो पूछे जाते हैं वो चीज आपको बताया जा रहा है, सब सेम नहीं है, सारे अलग अलग है। आपसे सर वही क्यों नहीं बताया? तो ये इंपॉर्टेंट कैसे होता जब मैं वही बता देता। चलिए दीपिका कुमारी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन्हें जो है इनका जन्म 13 जून 1994 में हुआ था। और 94 से 44 में हुआ था। ठीक है, 44 में शिबू सोरेन का हुआ था, याद रखेंगे। और इनका जन्म 94 में हुआ था। दीपिका कुमारी जो है अमेरिका में यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीती थी 2009 में। नेक्स्ट, एशियन गेम्स में कांस्य पदक कब प्राप्त किए दीपिका कुमारी? तो 2010 में। अर्जुन पुरस्कार दीपिका कुमारी को कब प्राप्त हुआ? 2012 में। कॉमनवेल्थ खेलों में महिला एकल और टिक के साथ 2 स्वर्ण पदक कब जीती थी ये? 2010 में। टाटा धनुर्विद्या अकादमी से यह प्रशिक्षण प्राप्त की थी जो जमशेदपुर में है। पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब दिया गया? 2016 में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर। नरेंद्र रंजन, ऋषिपाल, यशपाल कुश्ती से संबंधित है। राजेश कृष्णा, सीमा, रंजन कुमार, अपूर्वा, ये सब क्या हैं? आपके कुश्ती से संबंधित प्लेयर हैं। वुशु, वुशु एक खेल है, ठीक है, जो नोचा कोनजेन गबम के से संबंधित है ना। नोचा कोंजिन बगम से ये संबंधित है। इंदु मुंडा, दीपक बहादुर तीदू, सरजू देवी, प्रमोद कुमार वेदिया, ये जो हैं आपके पांचों
जो खिलाड़ी हैं आपके वुशु से संबंधित है। पारधा एवं पार्थोमंडल जिम्नास्टिक से संबंधित है। साइकिलिंग कौन कौन साइकिलिंग प्लेयर, प्रसाद कुमार, राजकुमार भट्ट, प्रसाद खिरनार एंड रिफिशन सिंह, ये जो है आपके साइकिलिस्ट से संबंधित है। आरती कुमारी बेम बेम जो जूडो से संबंधित है, किससे संबंधित है, जूडो से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं कराटे से संबंधित जो है देवानंद हैं, एम विजय कुमार हैं, सीमा कुमार, बिमला कुमार, ये क्या है, कराटे से संबंधित प्लेयर हैं। तलवारबाजी से संबंधित कौन है, नगमा धारा, ठीक है, ये नगमा धारा, इसी से पता चल रहा है कि ये बहुत ही बड़े एक तलवारबाज हैं। अब देखिए चलते हैं प्लेयर के बारे में, और भी मैं बोला था कि जितने प्लेयर इंपॉर्टेंट है उनके बारे में सारा चीज मैं बताऊंगा। सौरभ तिवारी जो 2010 में आईपीएल में अंडर 23 उदीयमान खिलाड़ी का सम्मान प्राप्त हुआ था। भानु हांसदा के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। तो 2006 में एशियन चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता था, आर्चरी में इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, विश्व कप भी प्राप्त हुआ है। 19वीं राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक ना, 19वीं राष्ट्रमंडल खेलों में इन्हें कांस्य पदक मिला। यही टीम स्पर्धा में रजत पुरस्कार इन्हें प्राप्त किया गया है। दोहा एशियन गेम्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, विश्व कप इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आपके ईशान किशन जो है एक क्रिकेटर हैं, 2016 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान इन्हें चुना गया था। श्रीन स्नेह, यह क्या है, यह एक 9 साल की उम्र में तिरुपति में 9वीं चेरुकुरी लेनिन वोल्गा मेमोरियल राष्ट्रीय तीरंदाजी की प्रतियोगिता में 14 नवंबर 2016 को स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। श्रीन स्नेह क्या है, एक जो है तीरंदाज है। पूर्णिमा महतो जो है ये भी तीरंदाज है, 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीती थी। 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड जो झारखंड की प्रथम महिला जिसे यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। रामदयाल मुंडा अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है बेस्ट कोच ऑफ द ईयर के लिए। नेक्स्ट आपके महिला क्रिकेटर कौन कौन सी हैं, सुभा लक्ष्मी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनका जन्म हजारीबाग में हुआ था। कविता रॉय, सीमा सिसोदिया, नीतू सिंह, निहारिका, ये निहारिका भी पूछ दिया था। सारे ये सारे इंपॉर्टेंट है, महिला वाले सारे इंपॉर्टेंट है। सुमरा टेटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी हैं जो भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। ध्यानचंद अवार्ड इन्हें 2017 में प्राप्त हुआ। यही चलते हैं निकी प्रधान ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी। रियो ओलंपिक ब्राजील में इन्हें 2016 में प्राप्त किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ओलंपिक टीम में चयन सूची के खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, ओलंपिक खेल में कितने टीम जो है कितने खिलाड़ी चयन हुए थे ये चीज हम लोग देखेंगे। तो प्रथम स्थान जो है जयपाल सिंह मुंडा जो 1928 में प्राप्त हुआ था इन्हें। द्वितीय स्थान जो है माइकल खिंडो जो 1972 में इन्हें प्राप्त हुआ था कप्तान बनने का ओलंपिक खेल में, जिनका निधन जो है 2020 में हो गया। तृतीय स्थान जो है सिल्वानिस डुंगडुंग को प्राप्त हुआ था 1980, ठीक है, 1980। नेक्स्ट चतुर्थ स्थान अजित लकड़ा को प्राप्त हुआ 1992 में। पंचम स्थान मनोहर टोपनो को 1984 में, और छठा स्थान जो प्राप्त हुआ निक्की प्रधान को, झारखंड की जो प्रथम महिला थी ओलंपिक टीम में चयनित होने वाली प्रथम महिला प्लेयर। अरुणा मिश्रा जो जमशेदपुर की हैं, यह मुक्केबाजी हैं, मुक्केबाजी करते हैं। इन्हें जो है 2004 एवं 2005 में एशिया गेम्स में स्वर्ण पदक दिया गया। 2005 में विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक इन्हें दिया गया, 2006 में कांस्य पदक दिया गया, और 2009 में ऑल इंडिया पुलिस मुक्केबाजी में इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है यहाँ टोटली समाप्त होता है प्लेयर के बारे में। इससे ज्यादा आपको प्लेयर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैं लिख के देता हूं कि इस क्लास को देख लिया ना तो प्लेयर से एक भी प्रश्न छूट जाएगा फिर क्या। आप झारखंड के कोई भी एग्जाम दें, ठीक है, इस प्रकार से आपको कोई भी इंस्टीट्यूट वाले नहीं पढ़ाएंगे, मैं लिख के देता हूं। और ये भी बात कि आपको इससे प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, सारा प्रश्न। आप कोई भी टेस्ट सेट लगाइए, प्लेयर से एकदम फाड़ दीजिएगा धर के, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से आपका जो है क्लास समाप्त होता है। आपको क्लास कैसा लगा, और एडी झारखंड क्लासेस के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि ये जैसे सीजीएल का संपूर्ण जीके जीएस का पेपर, ठीक है,
और जेपीएससी पीटी के लिए, मेंस के लिए सारे कोर्स अवेलेबल हैं। देन जॉइन द एडी क्लासेस ऐप, आपको सारे चीज़ मिलेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।